उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा 12 अगस्त को 4543 पदों के लिए यूपीएसआई यानी कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। जिन अभ्यर्थियों ने इस बार ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उनके डिग्री मार्कशीट के संबंध में भर्ती बोर्ड ने आज एक नोटिस जारी करके बताया है। तो चलिए देखते हैं इस नोटिस में क्या है। ख़ास तौर पर हम प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास आउट 2025 के विद्यार्थियों के कुछ जो डाउट थे विगत 2-3 दिन से लगातार यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं, उस पर भी आपके डाउट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। चलिए नोटिस क्या है पढ़ लेते हैं। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के अंतर्गत अभ्यर्थियों से विज्ञप्ति सूचना संख्या PRPB बी उप निरीक्षक संवर्ग 3/2025 दिनांक 12 अगस्त 2025 द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र भरने के संबंध में निम्नांकित बिंदुओं पर परीक्षाएं प्राप्त हुई हैं, जिसके संबंध में निम्नवत स्थिति स्पष्ट की जा रही है। यह स्थिति स्पष्ट की जा रही है आपके हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन के अंक पत्र और डिग्री अपलोड करने के संबंध में। तो पहला इसमें डाउट आप लोगों का लगातार बना हुआ था कि आप 10वीं और 12वीं का जो अंक पत्र और प्रमाण पत्र अपलोड करना है, क्या अपलोड करना है, पृथक नहीं है। अगर आपके पास पृथक है, जैसे आप यूपी बोर्ड से अगर हाई स्कूल और इंटर पास किए होंगे तो आपको 2010 में अगर आपने किया होगा या 2010 के पहले किया होगा तो आपको एक अंक पत्र मिलता था और एक प्रमाण पत्र मिलता था, जिसको हम सनद के नाम से जानते हैं। 2011 से यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं, 2011 से एक ही में आपका अंक पत्र सह प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। तो आपको कैसे अपलोड करना है उस बारे में बोर्ड ने स्पष्ट बता दिया है कि यदि अंक पत्र और प्रमाण पत्र अलग अलग हैं तो आवेदन पत्र में अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र दोनों अपलोड करने होंगे। यानी कि अंक पत्र वाले ऑप्शन में अंक पत्र अपलोड करना है, प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन में प्रमाण पत्र अपलोड करना है यदि अलग अलग हैं तो। यदि एक ही हैं, यदि एक ही अभिलेख में अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों शामिल हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदन पत्र के अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र दोनों स्थानों में एक ही अभिलेख अपलोड किया जाएगा। यानी कि एक ही PDF जो आपका अंक पत्र सह प्रमाण पत्र है वह दोनों जगह आपका हाई स्कूल में भी इंटर में भी, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी ऐसे ही होंगे, ज़्यादातर अभ्यर्थी जो 2011 या 2011 के बाद हाई स्कूल इंटर पास किए होंगे तो आपको एक ही अंक पत्र मिला होगा जो कि अंक पत्र सह प्रमाण पत्र होता है। तो आपको अंक पत्र वाले में भी वही अपलोड करना है और प्रमाण पत्र वाले में भी वही अपलोड करना है। ये हाई स्कूल इंटर की आपकी स्थिति अब एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब स्नातक के बारे में बात करते हैं। यदि स्नातक उपाधि उपलब्ध नहीं है तो क्या करना है। स्नातक की अंक तालिका आपको अपलोड करना है, ठीक है। यदि स्नातक उपाधि नहीं उपलब्ध है तो औपबंधिक यानी कि प्रोविजनल स्नातक उपाधि अपलोड की जानी होगी तथा अभिलेखों के समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के समय स्नातक उपाधि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। या यहाँ पर अब ख़ास तौर पर जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करते हैं, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2 वर्ष बाद स्नातक की डिग्री मिलती है और यह आपका अभिलेख उम्मीद है कि 2026 में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, खासतौर पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वालों के लिए, क्योंकि वहाँ पर 2 वर्ष मिलता है। और प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय का भी लगभग 1 वर्ष से अधिक समय के बाद ही आपको डिग्री उपलब्ध हो पाती है। तो वर्तमान समय के लिए आप फॉर्म भरने के लिए क्या करेंगे, आप फॉर्म भरने के लिए प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया में भी अंक तालिका अभी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, यदि आप प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय से हैं तो आप सभी एक तिथि निश्चित कर लीजिए। उस तिथि पर अधिक से अधिक विद्यार्थी जाकर परीक्षा नियंत्रक महोदय को एक एप्लीकेशन लेटर पैड पर लिखकर जमा कर दें कि आपकी स्नातक की जो अंक तालिका है वह ओरिजिनल रूप में महाविद्यालयों को 11 सितंबर के पहले पहले अवेलेबल करा दें, ताकि विद्यार्थी यूपी दरोगा की जो वैकेंसी है उसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकें। क्योंकि आपकी अंक तालिका में थोड़ा सा समय लगता है, लगभग 2 से 3 महीने का समय लगता है।
डिग्री उपलब्ध नहीं है तो डिग्री तो अभी बात की बात है, प्रोविजनल से आपका काम चल सकता है, लेकिन प्रोविजनल भी अभी तक आप जब फॉर्म भरेंगे प्रोविजनल का तो वो भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए भी परीक्षा नियंत्रक से एक ही बार में इसके लिए भी करना है कि डाटा जो है वह विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करा दें, ताकि आप स्नातक की जो प्रोविजनल डिग्री है वह डाउनलोड कर सकें। 300 रुपये उसका चार्ज होता है और वही आप वहाँ पर अपलोड कर सकें, या फिर डिजी लॉकर पर उपलब्ध करवा दें, या फिर जो एक और ऑप्शन दिया हुआ है उस पर वहाँ पर उपलब्ध करवा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र के बारे में कहा गया है कि महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण के लिए लाभ हेतु जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष से प्रस्तुत करने के संबंध में, तो जो पिता पक्ष में होता है, चाहे शादी हो गई हो या शादी नहीं हुई हो, महिला अभ्यर्थी हैं तो पिता पक्ष से ही जाति प्रमाण पत्र जारी करवाएं, वहीं से ही संलग्न करें, अन्यथा आपका जाति प्रमाण पत्र वैलिड नहीं होगा, फिर आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। तो ये 3 महत्वपूर्ण अपडेट थी। अगर आप प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय से हैं तो एक बार आप विश्वविद्यालय जाकर अधिक से अधिक संख्या में एक बार आप परीक्षा नियंत्रक महोदय से इस संबंध में ज़रूर मिल लें, ताकि आपका काम आसानी के साथ हो जाए। क्योंकि आपके परीक्षा परिणाम आए हुए आज लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, लगभग हो गए हैं 1 महीने के आसपास में। 19 जुलाई को आपका परीक्षा परिणाम जारी हुआ था, तो आपका लगभग 1 महीने हो गया है। तो इसके लिए इस संबंध में ज़रूर मिल लें। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।